सो हेलो एंड वेलकम गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। बेसिकली आज हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। ये आपको बहुत सारे स्टैंडर्ड लेक्चर्स आपको अवेलेबल है यूट्यूब पे, लेकिन उन लेक्चर का ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा है जिसको कवर करने के लिए बहुत समय की ज़रूरत है, जो कि हमारे पास नहीं है। ग्रुप डी का फॉर्म आ चुका है, उसका एग्जामिनेशन की तैयारी, आरआरबी की तैयारी, बहुत सारा स्ट्रेस। लेकिन बाकी जितने चैनल्स हैं वो इतने लंबे ड्यूरेशन में आपको पढ़ाते हैं कि आप उसका ड्यूरेशन देख के घबरा जाते हैं। लेकिन नंबर सिस्टम जहाँ 4 घंटे का लेक्चर अवेलेबल है, वही 4 घंटे का लेक्चर्स का नोट्स है मेरे पास, और उन्हीं नोट्स को हम सिर्फ आपको 1 घंटे में भी नहीं, हमको तो लगता है आधे घंटे में हम कंप्लीट कर दें। बहुत आसानी से, और आपको एक एक बात समझ में आएगा, क्योंकि आप इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं कीजिए, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल से पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर आता है डिविजिबिलिटी रूल, यूनिट सीट, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ जीरोज, ये सब आते हैं इसके अंतर्गत सब टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में इजी लगेगा आपको, तो भागना नहीं है। एंड में जो चीज़ आपको बताएंगे वो चीज़ आपको बहुत समय लगा के आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, लेकिन बहुत समय लगाना पड़ेगा। यहाँ पे तुरंत मिलने वाला है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल में, डिविजिबल रूल में पहले हमको जानना है 2 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल होता है। अगर 2 से डिविजिबिलिटी कोई भी डिजिट है, जैसे कि 55,78,936, इसके इंड में अगर 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, इसमें से कोई भी डिजिट अगर इंड में है तो इसके हम लोग कहेंगे कि ये चीज़ 2 से डिविजिबल है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। 4 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल होता है। 4 को 2 के फॉर्म में लिखना है, 2 के पावर के फॉर्म में। तो 2 का पावर क्या होता है, 2। तो जो इतना पावर होता है ना, जो भी नंबर आप चेक करना चाहते हैं कि वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, उसको 2 के पावर 2, यानी कि 4 का मतलब 2 के पावर 2। तो 4 से जो डिविजिबल है वो कैसे पता चलेगा। कोई नंबर जैसे एक्स वाई जेड, तो अंतिम का देखो पावर जितना होगा, अंतिम का उतने डिजिट को हम चेक करेंगे कि क्या वो डिजिट 4 से डिविजिबल है। तो ये तीनों डिजिट 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, ये इतना सारा नंबर है, लेकिन अगर हम इसका देखें, ये 4 से डिविजिबिलिटी अगर हम इसको चेक करना है, मान लीजिए 284,693 ये नंबर है। अगर हमको देखना है 4 से डिविजिबल है कि नहीं है ये नंबर, तो 4 को पहले 2 के पावर 2 बोलते हैं। तो ये 2 डिजिट हम चेक करेंगे, तो अगर ये 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। जैसे कि यहाँ पे ये 72 को 4 से डिविजिबिलिटी देखिएगा तो वो है डिविजिबल, इट मीन्स ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। लेकिन उसके बाद अगर हम 8 से डिविजिबिलिटी का रूल जानते हैं, 8 से डिविजिबिलिटी के रूल में 2 के फॉर्म में 8 को लिखोगे तो पावर 3 आता है 2 के ऊपर, तो 3 डिजिट को चेक करना है इसमें, ठीक। उसी तरह 16 का डिविजिबिलिटी रूल के लिए 2 का पावर 4, तो 4 डिजिट को चेक करना है। 32 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए 2 के पावर 5, 5 डिजिट को चेक करना है। होप आपको सब समझ में आ गया होगा अच्छे से, उम्मीद करते हैं, ठीक है। यहाँ तक इजी है, ठीक है। जितना पावर 2 का पावर जितना होगा, उतना इंड से उतना डिजिट को हम लोग डिवाइड करके देखेंगे उस नंबर से जिससे डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, ठीक है। ये सिर्फ ऐसे ही 2, 4, 8, 32 ज़्यादा नहीं पूछता है, हम बहुत ज़्यादा बता दिया आपको। फिर देखिए, सीक्वेंस में हम नहीं चल रहे हैं, हम लोग जो जो को रिलेटेड है उससे चल रहे हैं, ताकि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग में आराम से आ जाए। जैसे देखिए 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल हमको जानना है। 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल हमको जानना है। भैया सब जानता है कि जोड़ दो सबको, सारे नंबर्स को जोड़ दो, और सारे नंबर का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी डिविजिबल है। सब जानता है भाई, कुछ नया क्या है। जैसे देखो 3, 5, 3, 8, 8, 2, 8, 4, 12, 12, 1, 13, 13, 2, 15, 15 3 से डिविजिबल है, पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। ये तो हुआ आम जिंदगी। हम आपको दिखाएंगे मेंटोस जिंदगी। अब मेंटोस जिंदगी क्या है। 5, 3, 4, 1, 2। अब ये है तो 5 और 3। अब देखिए, कोई भी 3 से डिविजिबिलिटी को ढूंढ ढूंढ करके काटते जाइए, ठीक है। जैसे कि देखिए 2 और 1 3, 3 मिलकर ये 3 से डिविजिबल है, ये दोनों नंबर गया। 3 खुद 3 से डिविजिबल होता है। 5 और 4 9, 9 से डिविजिबल, दोनों मिल गया, खत्म। अगर ऐसे करने के दौरान कोई भी ऐसा नंबर बच जाता है जो 3 से डिविजिबल नहीं होता है ऐड करने के में, 2 नंबर ऐड करने में, सिंगल नंबर, तो वो उस स्थिति में आपका वो नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे हम करते हैं 3, 8, 4, 9, 3, 2, हो सकता है ये डिविजिबल हो क्योंकि हमने रैंडम नंबर लिया है। जैसे देखिए 3, 3, 9, ये कट जाएगा। 8, 4, 12, ये भी हो जाएगा,
लेकिन ये 2 बच गया। आहा, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, बात आपको लगता है समझ में आ गई होगी। ठीक उसी तरह इसको भी हमने बना रखा है। अब नेक्स्ट 9 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 9 बनाओ और उड़ाओ। 9 बनाओ और उड़ाओ, इसका क्या मतलब है? यानी कि देखिए, किसी इस सब नंबर में ना, जैसे वहां पे क्या करते थे कि 3 का जितना भी टेबल में जो भी कुछ आता है उसको बना बना के उड़ाते थे, लेकिन इसमें सिर्फ 9 ही उड़ा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं उड़ा सकते। जैसे 7 और 2 सॉरी 7 और 2 क्या होता है? 9 उड़ा दिए दोनों मिला के। 9 खुद 9 है, उड़ा दिए। ये दोनों मिलाए 9 बना, उड़ा दिए। ठीक है, 3 डिजिट मिल करके भी 9 बनता है तो उड़ा दीजिए। लेकिन 18, 27 ये सब बना के नहीं उड़ा सकते आप, सिर्फ 9 ही बना के उड़ाना है। ठीक है, ये मेंटोस जिंदगी। ठीक, तो वो डिविजिबल हो जाएगा। जैसे हम एक और हम क्वेश्चन 8 4 6 3 4 5 4 4 4 5 4। ठीक, देखते हैं आप। 8 4 नहीं होगा, 6 3 9 उड़ा दो, 5 4 9 उड़ा दो। अब देखो 8 4 12, 12 4 हो जाएगा आपका 12 4 16। ये 3 से डिविजिबल नहीं है, नहीं है, 9 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, बहुत आसान बात। अभी तक हमारा 6 मिनट हुआ है और अभी तक हमने बहुत कुछ सीख लिया। 0 5 इजी है। 5 से डिविजिबिलिटी रूल बहुत इजी है। अगर इंड में आपका 0 है तो वो 5 से डिविजिबल है, अगर इंड में आपका 5 है तो वो भी 5 से डिविजिबल है। लेकिन क्या अगर हम जानना चाहें क्या कोई नंबर 25 से डिविजिबल है तो कैसे पता करेंगे? कोई नंबर क्या 125 से डिविजिबल है? क्या कोई नंबर 625 से डिविजिबल है? इन सभी स्थिति में 2 से जो 2 4 8 16 वाला था ना, वही सीन होता है। 25 का मतलब 5 का पावर 2, यानी जो भी नंबर है उसके अंतिम का 2 डिजिट अगर 25 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 25 से डिविजिबल है। अगर 125 का बोलते हैं 5 के पावर 3, अगर 3 डिजिट अंतिम का 125 से डिविजिबल है तो वो पूरा डिजिट 125 से डिविजिबल। 625 को बोलते हैं 5 टू दी पावर 4, अगर अंतिम का 4 डिजिट 625 से डिविजिबल है, इसका मतलब कि वो पूरा का पूरा नंबर भी 625 से डिविजिबल है। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल जैसे ये नंबर देखिए, क्या ये 25 से डिविजिबल है पता करना है। क्या कर सकते हैं, 25 को लिखते हैं 5 टू दी पावर 2। ठीक है, अब इसको चेक करेंगे 75 से दो है ना, यानी 2 डिजिट लेंगे 75 जो कि है, क्या ये 75 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, 3 बार में। इसका मतलब कि ये भी 25 से डिविजिबल है। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल जो है वो है 11 से डिविजिबिलिटी का रूल। तो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है? 11 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है ऑड नंबर को जोड़ो। ऑड नंबर को नहीं, ऑड नंबर पर जो नंबर है उसको जोड़ो। जैसे 1 2 3 4, तो 1 ऑड है 3 ऑड है, इसको पे जगह पे जो नंबर है उसको जोड़ो। या फिर आप स्टार्टिंग से 1 1 छोड़ छोड़ के जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए जैसे 5 and 4 9, 6 and 3 9। पहले एक एक छोड़ के जोड़ते जाओ, एक जोड़े 9 हो गया, 9 लिख दिए। फिर इसको जोड़े, फिर उसको माइनस करके वो जो भी आया वो लिख दिए। या तो इस दोनों के ऑड के सम, इवन के सम का जो सम है उसका सब्ट्रैक्शन जो भी है वो 0 का एक बराबर होगा, या 11 के मल्टीपल के बराबर होगा, या 11 के बराबर होगा, तो वो डिजिट भी, वो पूरा का पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 50402, एक एक छोड़ के करते हैं। 5 4 9, 9 में से 9 2 9 10 11। ठीक है, 11, तो 11 यहाँ लिख दिए। अब ये 0 0 तो जोड़ेंगे तो 0 ही होगा, तो -0 बराबर 11 आ गया। यानी 11 जो नंबर आया वो 0 और 11 में से कोई एक है, और 0 11 में से एक कोई भी आ जाएगा तो समझिए वो 9 जो 11 से है वो डिविजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख करते हैं। इसको और इसको तो एक एक छोड़ के ऊपर से किए थे, ये नीचे से किए, कोई गलत बात नहीं है। इसको 9, फिर इसको भी 9, ये पूरा नंबर क्या है 0 आ गया, यानी कि ये पूरा 0 आ गया, एक कंडीशन फॉलो हो गया दोनों में से, तो ये भी 11 से डिविजिबल है। ठीक है, अब एक और देखते हैं, रैंडम देखें। 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे, ये 1 नंबर, ये 3 नंबर, ये 5 नंबर, ये 7 नंबर, तो इसको इसमें जोड़ेंगे 5 8, 8 और 7 कितना होता है 15, 15 और 3 18, 18 और 5 23,
23 में से फिर इसमें इवन वाले को जोड़ते हैं, 3 और 5 8, 8 और 2 10, 23 में से 10 को घटाएंगे 13 बचेगा। 13 नहीं है, या तो 0 आना चाहिए था या तो 11 आना चाहिए था, 13 आ गया। इसका मतलब कि ये 11 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, अभी तक आपको समझ में आ रहा है। तो जो नेक्स्ट रूल है वो आपको अब मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। टाटा बाय बाय, सी यू। हम ये वीडियो तभी कंटिन्यू करेंगे जब मेरे इस वीडियो पे 100 लाइक हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस।